प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए श्वास बदलने की क्रिया अथवा नियम बता रहे हैं। तो देखिए, हमने पहले ये भी वर्णन किया था कि रुई से या किसी कपड़े से श्वास को बदलने की क्रिया करें, लेकिन ये क्रिया कुछ हानिकार भी हो सकती है और ज़्यादा देर तक हम कर भी नहीं सकते। इसीलिए स्वर बदलने के लिए हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि हमारी इस विधि को अपनाइए और श्वास बदलने की क्रिया को प्राप्त करिए। तो देखिए, जैसे मान के चलिए कि हमारे सीधे हाथ वाले स्वर में जैसे इधर श्वास चल रहा है, यानी सूर्य स्वर चल रहा है, और हमें इसको बदलना है। तो हमें इसको दबाना है, इस वाले को। मतलब जैसे मान के चलिए सूर्य स्वर चल रहा है तो हम इसको दबा देंगे और नाक को इससे खींचेंगे, फिर इसको दबाइए, फिर इधर से चलाइए। तो ऐसे यानी प्राणायाम करने से 1-2 मिनट करने से आपके श्वास की जो गति है वो बदल जाएगी। एक विधि तो यह है। दूसरी विधि यह है कि जैसे मान के चलिए हमारे सीधे हाथ की तरफ अगर श्वास चल रहा है तो हमें उसी करवट लेट जाना चाहिए। जिस तरफ का नथुने में श्वास चल रही है हमें उसी करवट से लेट जाना चाहिए। 4-5 मिनट के अंदर में वो स्वर बदल जाएगा। ये श्वास बदलने की सर्वोत्तम विधि है, इसको अपनाइए आप। तो इससे आपको फ़ायदा होगा। स्वर बदलने से कोई और दूसरी क्रिया करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। अब आगे जो श्वास प्रश्वास की जो गति के बारे में हम बता रहे हैं आपके लिए कि बिना औषधि के रोग निवारण। एक तो ये हो गया कि अनियमित क्रिया के कारण जिस प्रकार मानव देह में रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषधि के बिना भी भीतरी क्रियाओं के द्वारा निरोग होने के उपाय भगवान के बनाए हुए हैं। यानी हम लोग उस भगवत प्रदत्त सहज कौशल को नहीं जानते, इसी कारण दीर्घ काल तक रोग का दुख हमें भोगना पड़ता है। तो यहाँ रोग के निदान के लिए स्वर शास्त्रोक्त कुछ यौगिक उपायों का उपयोग मैं करूँगा, उसको ध्यान दे करके सुनिए। जैसे मान के चलिए ज्वर का आक्रमण होने पर अथवा आक्रमण की आशंका होने पर जिस नासिका से श्वास चलता हो उस नासिका को बंद कर दो आप। मान के चलिए आपके बुखार आ गया है या कोई और रोग हो गया है, जैसे दर्द हो गया है, या मतलब कहने का मतलब है ज्वर हो गया है या जुखाम खांसी हो गया है। तो जिस तरफ का आपका स्वर चल रहा है नासिका के द्वारा, उस स्वर को प्राणायाम के 1-2 बार बंद करिए। उस नथने को, फिर दूसरे को, फिर पहले को, फिर दूसरे को। इस तरह 1-2 मिनट करने से श्वास का जो स्वर है, जो गति है, वो बदल जाएगी, दूसरे में चल जाएगी। या जिस तरफ का श्वास चल रहा हो उस करवट लेट जाना चाहिए, तो दूसरा स्वर चालू हो जाएगा और आपके रोग का निवारण हो जाएगा। तो ऐसे ध्यान रखिए आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है, फिर वो अब स्वर को फिर देखिए आप 1-8 घंटे बाद कौन सा स्वर चल रहा है, यानी फिर दोबारा वही स्वर चल रहा है जो शुरुआत में था, आप उसको फिर बदलिए। 1-2 मिनट उसी करवट से लेटे रहिए, फिर वो बदल जाएगा। या आप 2-1 घंटा सोने का अगर अभ्यास हो और आप उसी करवट सो जाइए तो वो स्वर नहीं चलेगा और दूसरा स्वर चल जाएगा। तो इसी तरह से तब तक मेरा कहने का मतलब ये है कि उस नासिका को बंद कर देना चाहिए जब तक
ज्वर ना उतरे और शरीर स्वस्थ ना हो जाए तब तक उस नासिका को बंद ही रखना चाहिए। ऐसा करने से 10-15 दिनों में उतरने वाला ज्वर 5 ही 7 दिनों में अवश्य उतर जाएगा। ज्वर काल में मन ही मन सदा चांदी के समान श्वेत वर्ण का ध्यान करने से भी शीघ्र लाभ होता है। यानी एक श्वेत पुंज प्रकाश रूप तेजमान एक गोला का ध्यान करिए खाते पीते उठते बैठते, तो आपका ज्वर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और शीघ्र लाभ होगा। और सिंदूरवार की जड़ रोगी के हाथ में बांध देने से सब प्रकार के ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते हैं। एक सिंदूरवार की जड़ी होती है, उसको आप पुष्य नक्षत्र में रविवार के दिन या गुरुवार के दिन निमंत्रण दे करके उसको उखाड़ लाइए। बिना मतलब ये कि औजार के खोदिए, जैसे लकड़ी का आप कोई पैना लकड़ी बना लीजिए, उससे उसको खोदना है और उसी से जड़ को निकालना है और हाथ से तोड़नी है वो जड़, और किसी लोहे के औजार से उस जड़ को नहीं खोदना है। उस सिंदूरवार की जड़ को रोगी के हाथ में बांध देने से भी ज्वर उतर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई और बहनों, ये इस तरह से मैंने आज आपके लिए श्वास प्रश्वास की गति को बदलने की क्रिया बताई है और किस तरह श्वास बदलने से रोग सही हो जाता है। चाहे वो कोई भी रोग हो, इस तरह से आप अभ्यास करेंगे तो रोग खत्म हो जाएगा। और ये एक प्राकृतिक तरीका भी है, आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा और इससे हमें परमात्मा का विश्वास भी बढ़ेगा। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो। कल आपके लिए हम फिर इसी संबंध में वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।